Good evening, dear students. Good evening, dear students. A very good evening to all of you. गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। क्या आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, चैट बॉक्स में जितने बच्चों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, चैट बॉक्स में 1 टाइप करें जल्दी से। ओके, सलोनी, पूजा, ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, और अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप प्लीज मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है? तो आई वांट टू शेयर द स्क्रीन। मैंने स्क्रीन को शेयर कर दिया है और आई होप आपको स्क्रीन भी विजिबल होगी, स्क्रीन भी आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी। तो नाउ आई वांट टू स्टार्ट द टुडे सेशन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को लूप कंट्रोल के बारे में बताया था। लूप कंट्रोल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एरे इन जावा, कि जावा में हम एरे का कैसे प्रयोग करते हैं, हाउ वी कैन यूज द एरे इन जावा। आप लोगों को क्लियर आवाज आ रही है? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं मालूम दे रहा है? नो सर। अच्छा, एकदम क्लियर कट आवाज है ना? ठीक है। तो देखो बच्चों, एरे का टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। एरे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एरे को हम डिफाइन कैसे करते हैं, एरे क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर आपको ये एरे का क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि एरे क्या है और क्यों हम एरे का प्रयोग करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। और अगर आपसे कोई पूछता है कि एरे क्या है, देन यू कैन गिव द आंसर। आप आंसर कर सकते हैं, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। एरे क्या है? एरे एक कलेक्शन है। किस टाइप का कलेक्शन है? सिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन है। that means an array can store multiple values of similar data types। तो यहां पर हमने 2 बातें बताई। पहली बात क्या बताई कि एरे क्या है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। दूसरी बात बताई कि दैट मीन्स एन एरे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। जो एरे होती है, एरे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। सिमिलर डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को एरे स्टोर कर सकती है। अब बात आती है कि एरे की जरूरत क्यों पड़ी, एरे की जरूरत क्यों पड़ी। ये तो हो गई डेफिनेशन, ये हो गई एरे की डेफिनेशन। क्या होती है एरे? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। एरे जो है वो सिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है, और एक एरे में आप सिमिलर डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। आप सिमिलर डेटा टाइप्स की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो एरे की आवश्यकता क्यों पड़ी। मान लिया आपको 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम है हमारी कि यू वांट टू स्टोर मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है? 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं। आपको 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं। तो
आप कैसे ये काम कर सकते हैं, या तो आप 10 वेरिएबल लीजिए, आप इंटीजर टाइप के 10 वेरिएबल्स लीजिए। you can do it by taking 10 वेरिएबल्स ऑफ int टाइप। आप इंटीजर टाइप के 10 वेरिएबल लेकर के उनमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो पहला तरीका है by taking 10 वेरिएबल्स ऑफ int टाइप, राइट। आपके पास एक प्रॉब्लम हमने दी, हमने कहा कि आपको 10 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो भाई आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक 10 वेरिएबल्स, आप 10 वेरिएबल ले सकते हैं और उनमें आप मार्क्स को स्टोर कर सकते हैं, उनमें आप मार्क्स को स्टोर कर सकते हैं। ये तो हुआ पहला तरीका, ठीक है। अब सोचो 10 वेरिएबल डिक्लेयर करना कितना टफ टास्क होगा, बोलो बेटा। 10 वेरिएबल डिक्लेयर करना काफी टफ टास्क होगा। अच्छा चलो 10 की हम बात मान लेते हैं, मान लिया किसी को 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो क्या वो 50 वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, तो क्या वो 50 वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, तब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, राइट। तो इस मतलब अगर आपको 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो ये काम आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, बाई टेकिंग 10 वेरिएबल्स ऑफ इंट टाइप, आप इंटीजर टाइप के 10 वेरिएबल्स ले लीजिए और उनमें वैल्यू आप स्टोर करिए। दूसरा तरीका है बाई टेकिंग एन एरे विद साइज 10। दूसरा तरीका है कि आप एक एरे ले लें, आप एक एरे ले लें और उस एरे में आप 10 नंबर्स को स्टोर करें। तो बताओ इन दोनों में से सरल तरीका कौन होगा कि आप 10 वेरिएबल डिक्लेयर करें या एक एरे लें? एक एरे ले। एक एरे ले। एक एरे लेने से, है ना। अच्छा मान लिया इस केस में हम 10 वेरिएबल डिक्लेयर भी कर लेते हैं, मान लिया 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने, तब 50 वेरिएबल डिक्लेयर करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, राइट। तो तरीका क्या कहता है कि अगर आपको सिमिलर टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है, then you can take the array, you can take the array because an array can store multiple values of similar data types. Array can store multiple values of similar data type. Array जो है वो similar data types की multiple values को store कर सकती है। तो I hope आपको ये समझ में आया होगा कि what is the array and what is the need of array. array क्या होती है और array की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी, राइट। अब देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे कि हाउ टू डिक्लेयर द array, राइट। हाउ यू कैन डिक्लेयर द array, कैसे आप array को क्रिएट करते हैं। तो हाउ टू क्रिएट array, how to create an array in Java, कैसे आप जावा में array को क्रिएट कर सकते हैं, उसका क्या तरीका होता है, आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो array को क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है, तो सबसे पहले हम सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स टू क्रिएट एन array, सिंटैक्स टू क्रिएट एन array, कैसे आप एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब कि आप किस टाइप की एरे बनाना चाहते हैं, आप किस टाइप की एरे बनाना चाहते हैं। डेटा टाइप आप देंगे, फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट शो करता है कि आप एरे बनाने जा रहे हैं, यू वांट टू क्रिएट एन एरे। तो सबसे पहले आप डेटा टाइप देंगे, फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद में आप एरे का नेम देंगे इक्वल टू न्यू
डेटा टाइप और फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट में साइज देंगे। तो ये सिंटैक्स का पार्ट है। इन दिस वे यू कैन क्रिएट द अरे। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या देंगे, डेटा टाइप देंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, अरे का नाम देंगे, इक्वल टू न्यू डेटा टाइप देन साइज ऑफ अरे, न्यू डेटा टाइप देन अरे साइज, फिर आप अरे का साइज दें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अरे को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू क्रिएट एन अरे, फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हम डेटा टाइप में क्या देंगे, मान लिया हम इंट टाइप की अरे लेना चाहते हैं, तो हमने डेटा टाइप की जगह क्या दिया, इंट दिया। डेटा टाइप की जगह हमने क्या दिया, इंट दिया, फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, फिर अरे का नाम हमने दिया लिस्ट। अरे का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, वैसे ही आप अरे का नेम भी कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ डेटा टाइप में हमने यूज किया इंट, फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, फिर अरे का नाम हमने दिया लिस्ट इक्वल टू न्यू डेटा टाइप, फिर हमने दिया इंट और साइज हमने दिया 10। राइट, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेटा टाइप की जगह हमने लिखा इंट। देखिए यहाँ पर डेटा टाइप क्या है, इंट, मतलब इंटीजर टाइप की अरे है। अरे का नाम क्या दिया, लिस्ट इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और डेटा टाइप फिर इंट दिया, और साइज हमने दिया 10। ठीक है, तो इस तरीके से आप अरे जावा में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो अरे आपने बनाई है, ये कितने नंबर स्टोर कर सकती है, ये कितने नंबर स्टोर कर सकती है, दिस अरे कैन स्टोर द 10 numbers. So you can say the above array named list can store 10 numbers of int type. The above array named list can store 10 numbers of int type. ये जो अरे हमने बनाई है, ये अरे कितने नंबर स्टोर कर सकती है, इट कैन स्टोर द 10 नंबर ऑफ व्हिच टाइप, इट कैन स्टोर 10 नंबर ऑफ इंट टाइप। ये इंटीजर टाइप के 10 नंबर्स को स्टोर कर सकती है। बोलो भाई, यहां तक सबको क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, यस सर। ओके बेटा, यस सर। चलिए ठीक है। तो इस प्रकार से आप एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हाउ टू डिक्लेयर द अरे, आप अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, हाउ यू कैन डिक्लेयर द अरे। ठीक है, अब हम आपको बताना चाहेंगे हाउ टू इनिशियलाइज अरे, हाउ टू इनिशियलाइज अरे, आप अरे को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, हाउ टू इनिशियलाइज अरे। हाउ टू इनिशियलाइज अरे, कैसे आप अरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो अरे को इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है डिक्लेरेशन के साथ ही अगर आप वैल्यू असाइन करते हैं तो उसी को इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। राइट, आप डिक्लेरेशन के साथ ही अगर वैल्यू भी असाइन कर देते हैं तो इसी को इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू इनिशियलाइज अरे। तो मान लिया हमने एक इंटीजर टाइप की अरे लिया x, अरे का नाम क्या दिया x, तो हमने लिखा डेटा टाइप में इंट, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और अरे का नाम हमने दिया x। अब इस x अरे में हम कुछ वैल्यूज स्टोर करना चाहते हैं, तो हमने वैल्यू स्टोर किया 10, 20, 30, 40 और 50। कितनी वैल्यूज स्टोर किया, आई जस्ट स्टोर द 5 वैल्यूज इन दिस अरे। इस अरे में हमने कितनी वैल्यूज स्टोर किया, 5 वैल्यूज। बोलो बेटा, तो देखिए इस प्रकार से आप अरे को इनिशियलाइज
कर सकते हैं, आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब देखिए, आपने अगर एरे पढ़ा है, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। या आप लोगों ने पढ़ा होगा, सी में भी पढ़ा होगा कि एरे में जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो 0th इंडेक्स से स्टोर होना स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब x के 0 इंडेक्स पर, x के 0 इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर हुई है 10। फिर x के 1 इंडेक्स पर कितनी वैल्यू स्टोर हुई है? 20। 20। हाँ, x के 2 इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर हुई है 30। x के 3 इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर हुई है 40 और x के 4 इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर हुई है 50। ठीक है, तो इस प्रकार से इस एरे में वैल्यूज स्टोर हुई है। क्लियर? तो अब क्या लगता है आपको कि हमने एरे 1 बनाई, हमने एरे 1 बनाई, उसमें 5 वैल्यू हमने स्टोर किया। कितनी वैल्यूज स्टोर किया? 5 वैल्यूज हमने स्टोर किया। और वही एरे, जो एक एरे आपने बनाई है जिसमें आपने 5 वैल्यूज को स्टोर किया है, वो 5 वेरिएबल की तरह काम कर रही है। वो कैसे काम कर रही है? 5 वेरिएबल की तरह काम कर रही है। राइट? देखो, x0 एक वेरिएबल हो गया, x1 दूसरा वेरिएबल हो गया, x2 तीसरा वेरिएबल हो गया, x3 चौथा वेरिएबल हो गया, x4 पांचवा वेरिएबल हो गया। तो एरे तो एक है, लेकिन ये कैसे काम कर रही है? 5 वेरिएबल की तरह काम कर रही है। तो प्लीज आप लोग कमेंट में मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को डिक्लेरेशन ऑफ अरे और इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे समझ में आया? सर एक बार और बता दे। आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? नो सर, वो मेरा नेटवर्क थोड़ा सा पुअर है ना, इसलिए बीच बीच में आवाज कट रहा है इसलिए। हम्म। चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ। चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ। वैसे मुझे बहुत सारे रिस्पांस मिल गए हैं, बट मैं एक बार आप लोगों को और समझा देता हूँ। मैंने क्या बताया? मैंने क्या क्या चीजें बताई? मैंने बताया कि एरे क्या होती। तो अगर आपसे कोई पूछता है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज एरे, तो आप डिफाइन करके बता सकते हैं, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। एरे क्या होती है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। एरे जो है वो सिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है। मतलब आप एरे में सिमिलर डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। So that means an array can store multiple values of similar data types. पहली चीज मैंने बताई कि व्हाट इज एरे। तो एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। दैट मीन्स एन एरे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। एरे जो है वो सिमिलर डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकती है। ठीक है, फिर हमने बताया कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो डिक्लेरेशन ऑफ एरे, डिक्लेरेशन ऑफ एरे, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ एरे कि आप कैसे एरे को डिक्लेयर करते हैं। तो एरे के डिक्लेरेशन के लिए सबसे पहले हम देते हैं कि एरे का डेटा टाइप क्या होगा। मतलब जो एरे आप क्रिएट करना चाहते हैं उसमें आप किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो डेटा टाइप ऑफ एरे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर एरे का नाम देते हैं, डेटा टाइप, then square bracket, then array name equal to new data type, and you can give the size. Data type,
array name square bracket array name equal to new data type then size, right? इस तरीके से आप array को डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक array डिक्लेयर किया जिसके डेटा टाइप में हमने लिखा int, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, array का नाम हमने दिया लिस्ट इक्वल टू न्यू, फिर से हमने डेटा टाइप दिया int और साइज हमने दिया 10। तो ये जो array हमने डिक्लेयर किया है जिसका नाम लिस्ट है, ये जो array हमने डिक्लेयर किया है जिसका नाम लिस्ट है, इसमें आप 10 नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, इसमें आप 10 नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, राइट? सो यू कैन से द अबव array कैन स्टोर 10 numbers of int type. राइट? तो इस तरीके से आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद में फिर मैंने बताया कि हाउ टू इनिशियलाइज द एरे। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एरे में वैल्यूज को स्टोर करना। डिक्लेरेशन के साथ ही एरे में अगर आप वैल्यू को स्टोर करते हैं तो इसी को इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक इंटीजर टाइप की एरे लिया x, तो डेटा टाइप में हमने क्या लिखा? इंट लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, x लिखा और इस x एरे में मैंने 5 नंबर्स स्टोर कर दिए। तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि एरे में इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? इट ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 0। तो x के 0 इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर हुई है 10, x के 1 इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर हुई है 20, x के 2 इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर हुई 30, x के 3 इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर हुई 40 और x के 4 इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर हुई 50। तो एरे हमारी एक ही है, लेकिन इस एरे में यह एरे 5 वेरिएबल की तरह काम कर रही है, राइट? अब सबको क्लियर हो गया? अब मैंने देखो दोबारा से बता दिया, मैंने दोबारा से बता दिया। आई होप अब सबको क्लियर होगा। यस सर। ओके, आज बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया, आज बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, अब हम सीखेंगे कि हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर फॉर एन अरे। हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर फॉर एन अरे। अरे के लिए हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं? हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर फॉर एन अरे। तो मैं एक छोटा सा कोड लिख करके आपको समझाऊंगा कि अरे के लिए आप यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो मैं एक कोड के द्वारा आपको समझाने जा रहा हूं कि हाउ यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूजर फॉर एन एरे। आप एरे के लिए यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले तो हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने लिखा स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर। ऐसे हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर हमने पास किया सिस्टम डॉट इन। स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक इंटीजर टाइप की अरे ले रहा हूं। तो एक इंटीजर टाइप की अरे हमने लिया x और यहां पर लिखेंगे इंट स्क्वायर ब्रैकेट x इक्वल टू न्यू इंट ब्रैकेट में हमने साइज दिया 5। तो बच्चों इस एरे में आप कितने नंबर स्टोर कर सकते हैं?
इस एरे में आप कितने नंबर स्टोर कर सकते हैं? यू कैन, हाँ बिल्कुल सही बताया, यू कैन स्टोर हाउ मेनी नंबर? यू कैन स्टोर मैक्सिमम 5 नंबर्स। इस एरे में आप मैक्सिमम 5 नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए, अब एरे में वैल्यू इनपुट लेने के लिए हम लूप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लूप कंट्रोल का। तो लूप कंट्रोल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यू नो अबाउट द व्हाइल लूप, यू नो अबाउट द फॉर लूप, यू नो अबाउट द डू व्हाइल लूप। इन सब लूप कंट्रोल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने सीखा है। तो यहां पर मैं एज एक मैसेज दूंगा बाय यूजिंग system.out.println। सर हाँ, विदाउट लूप का नहीं होता है? नहीं, विदाउट लूप बेटा, या तो तुम 5 बार ऐसे लिखो, या तो आप 5 बार लिखिए। आपको पता है अरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती, तो यहाँ पे लिखिए x 0 पर लिखिए sc डॉट नेक्स्ट इन या s डॉट नेक्स्ट इन। तो ये पहला नंबर आपने इनपुट कराया, ठीक है। अब देखिए, अब आप ये पहला नंबर आपने स्टोर किया, x 0 पर आपने स्टोर किया s डॉट नेक्स्ट इन। फिर ऐसे आप यूज करिए x1 इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इन। तो ऐसे आपको 5 बार लिखना पड़ेगा बेटा। ऐसे आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा? 5 बार लिखना पड़ेगा, जो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। फिर मान लिया आपको 50 नंबर इनपुट कराने हैं, तो क्या आप 50 बार नेक्स्ट इंट मेथड यूज करेंगे? नो सर। तो इसके लिए क्या तरीका है? इसके लिए आपको लूप पढ़ाया गया है। इसके लिए आपको क्या पढ़ाया गया है? लूप पढ़ाया गया। तो उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। समझ में आया? बोलो बेटा। यस लूप सर। के बारे में हमने क्या बताया है कि इफ यू हैव अ ब्लॉक ऑफ कोड which you want to execute repeatedly, आपके पास एक ऐसा कोड है जिसे आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। आपके पास एक ऐसा कोड है जिसे आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, then you can use the loop control। तो आप लूप कंट्रोल का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा system.out.println, मैसेज हमने दिया इंटर 5 नंबर, इंटर 5 नंबर्स। मैंने मैसेज दिया इंटर 5 नंबर्स कि आप 5 नंबर्स इनपुट करिए। नाउ यूजर विल इनपुट 5 नंबर, और 5 नंबर रिसीव करने के लिए हम यहाँ पर लूप कंट्रोल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या यूज किया? फॉर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर I इक्वल टू 0 सेमीकोलन, I इज लेस देन 5 सेमीकोलन, I प्लस प्लस। अब देखो बच्चों, यहां पर जो लिखा गया है I इक्वल टू 0, तो I इक्वल टू 0 ये इनिशियलाइजेशन है, I इज लेस देन 5 ये कंडीशन है, I प्लस प्लस ये अपडेशन है। लूप में मैंने आपको बताया था कि जब फॉर लूप हम यूज करते हैं तो उसमें 3 चीजें हम देते हैं लूप के अंदर। कौन कौन सी? पहली चीज क्या देते हैं? इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर, सेमीकोलन लगाते हैं, फिर कंडीशन देते हैं, फिर सेमीकोलन लगाते हैं, फिर अपडेशन ऑफ लूप काउंटर देते हैं, लूप काउंटर को अपडेट करते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर लिखा I इक्वल टू 0 सेमीकोलन, ये इनिशियलाइजेशन है, I इज लेस देन 5 सेमीकोलन ये कंडीशन है, फिर I प्लस प्लस ये अपडेशन है। क्लियर? तो ये लूप देख के बताइए, ये लूप कितनी बार चलेगा? देखिए इस कोड को, बताइए कितनी बार लूप चलेगा? 5 टाइम है? सर, 5 टाइम चलेगा। 5 टाइम्स चलेगा। यस, बिल्कुल सही बताया,
बिल्कुल सही बताया, ये लूप चलेगा 5 बार और यहाँ पर हमें 5 नंबर इनपुट कराने हैं और किस में स्टोर करने हैं, array में स्टोर करने। तो यहाँ पर लिखेंगे x ऑफ i, x स्क्वायर ब्रैकेट में i इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इंट x i ब्रैकेट में s डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये लूप आपका 5 बार चलेगा और यूजर 5 नंबर इनपुट करेगा, यूजर 5 नंबर इनपुट करेगा जो एरे में स्टोर होंगे। अब देखिए कैसे स्टोर होंगे वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए आई की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0 है। आई की इनिशियल वैल्यू 0 है। 0 इज लेस देन 5, 0 5 से छोटा है, 0 5 से छोटा है तो कंडीशन ट्रू होगी, तो कंडीशन ट्रू होगी, राइट। जब कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल लूप के अंदर आएगा और जो पहला नंबर यूजर इनपुट करेगा वो x के 0 पोजीशन पर स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि i की वैल्यू क्या है, 0 है। तो मान लिया यूजर ने 10 इनपुट किया तो x के 0 पोजीशन पर क्या स्टोर होगा, 10 स्टोर होगा। ठीक है, फिर i की वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, राइट। और फिर से कंडीशन चेक होगी तो 1 इज लेस देन 5, 1 5 से छोटा है तो कंडीशन फिर ट्रू है, कंडीशन फिर ट्रू है तो अगला नंबर जो यूजर इनपुट करेगा वो x के 1 पोजीशन पर स्टोर होगा। मान लिया यूजर ने इनपुट किया 20 तो x के 1 पोजीशन पर स्टोर होगा 20। फिर i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। अब कंडीशन फिर चेक होगी तो 2 इज लेस देन 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो अगला नंबर जो यूजर इनपुट करेगा वो x के 2 पोजीशन पर स्टोर होगी। मान लिया यूजर ने इनपुट किया 30 तो x के 2 पोजीशन पर वैल्यू स्टोर होगी 30। फिर i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी तो 3 इज लेस देन 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो अगला एलिमेंट स्टोर होगा x के 3 पोजीशन पर। तो x के 3 पोजीशन पर स्टोर हुआ 40, ठीक है। फिर i की वैल्यू 4 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो अगला एलिमेंट होगा x के 4th पोजीशन पर और मान लिया यूजर ने इनपुट किया 50 तो x के 4th पोजीशन पर वैल्यू स्टोर होगी 50। क्लियर? फिर i की वैल्यू 5 हो जाएगी और जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंडीशन फॉल्स होने पर कंट्रोल लूप के बाहर आ जाए, राइट। तो इस तरीके से आप यूजर से इनपुट लेकर के एरे में स्टोर कर सकते हैं। अब मुझे बताइए कितने बच्चों को ये छोटा सा जो कोड मैंने लिखा है ये समझ में आया है? प्लीज गिव रेस्पॉन्स इन चैट बॉक्स। सलोनी, सुमन, मारिया, नेहा, भूमिका, पूजा, गुंजा, पल्लवी, पूजा, शांभवी, पूजा कुमारी, सोनम कुमारी, मुस्कान कुमारी, माधुरी झा, सोनाली, ओके वेरी गुड, सुस्मिता, प्रेरणा, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। डियर स्टूडेंट्स, आज एक तो पहली बात बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया है, दूसरी बात बहुत कम बच्चों ने फी सबमिट की है। तो मेरी आप लोगों से ये सजेशन है कि आप लोग जो अपनी फी है वो पे कर दीजिएगा जिससे कि हम कल से मतलब हमें भी जो है हम कल से अपना सही से बैच स्टार्ट कर सकें। वैसे बैच तो प्रॉपर ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिनकी फी पेंडिंग है वो कल तक फी पे कर दें, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे प्रोग्राम की। नाउ आई वांट टू स्टार्ट अ प्रोग्राम, टू मेक अ प्रोग्राम। तो मैंने यहाँ पे लिखा cmd, कमांड प्रॉम्प्ट हमने ओपन किया,
कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हमने लिखा cd/c ड्राइव में आ गए। यहाँ पर एक फोल्डर है जिसका नाम है जावा कोड, उस फोल्डर को हमने ओपन किया cd जावा कोड, और हम लोगों ने अभी तक टोटल 14 प्रोग्राम बना लिए। तो अब मैं 15वां प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, 15th नंबर प्रोग्राम। तो मैंने यहाँ पर लिखा नोटपैड p15.java। सबसे पहले मैं प्रोग्राम का पर्पज लिखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं प्रोग्राम का पर्पज लिखना चाहूंगा, ठीक है। तो प्रोग्राम का पर्पज है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 10 नंबर्स यूजिंग एरे। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें एक एरे में 10 नंबर्स स्टोर करने हैं। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें एक एरे में 10 नंबर्स स्टोर करने हैं, और फिर उन 10 नंबर्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। उन 10 नंबर्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 10 नंबर्स यूजिंग एरे। तो इस प्रोग्राम में हमें यूजर से इनपुट भी लेना है। इस प्रोग्राम में हमें यूजर से इनपुट भी लेना है। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे java.util.asterisk। भाई इनपुट लेने के लिए जो अभी तक हमने तरीका यूज किया है, वो हमने क्या यूज किया है? वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैनर क्लास। हमने स्कैनर का प्रयोग किया है। तो हमने यहाँ यूज किया इंपोर्ट java.util.asterisk। अब हम यहाँ पर क्लास बनाएंगे p15 और इसके अंदर मेन मेथड बनाएंगे। तो हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ये मेन मेथड हमने बनाया और हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास कर। हमने यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की अरे पास कर दी। तो हमने लिखा क्लास p15, फिर क्लास के अंदर हमने मेन मेथड बनाया, लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन मेथड के अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास कर दी, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक अरे क्रिएट करेंगे। तो हमने एक इंटीजर टाइप की अरे लिया, x ही ले लेते हैं या नाम दे देते हैं लिस्ट। तो इंट स्क्वायर ब्रैकेट और अरे का नाम हमने दिया लिस्ट, लिस्ट इक्वल टू न्यू इंट, और हमने यहाँ पर साइज दिया 10। तो यहाँ पर ये अरे क्रिएट हो गई जिसका साइज कितना है? 10 है। जिसका साइज कितना है? 10 है। फाइन। अब देखिए ये हमारी अरे बन गई, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। अरे हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना है आई। आई किस लिए यूज कर रहे हैं? फॉर द लूप काउंटर। अभी हमें लूप की जरूरत पड़ी थी। अभी हमने किसकी जरूरत पड़ी थी? लूप की जरूरत पड़ेगी, राइट। यहां पर भी आई डिक्लेयर करना पड़ेगी। अभी हमको लूप की जरूरत पड़ी थी जब हमने आपको एक्सप्लेन किया। तो हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया आई फॉर लूप काउंटर, और एक वेरिएबल हमने लिया सम, और सम को इनिशियलाइज किया 0 पर। एक हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया आई। आई का प्रयोग किस लिए किया? फॉर द लूप काउंटर। आई का हमने किस लिए प्रयोग किया? फॉर द लूप काउंटर। और एक वेरिएबल हमने लिया सम, सम को इनिशियलाइज किया हमने 0 पर। सम को इनिशियलाइज किया हमने 0 पर, ठीक है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे?
ध्यान दीजिएगा। अब हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अच्छा, सम को 0 पे क्यों नहीं स्लाइड किया, कोई बता सकता है? एनीवन कैन गिव द रीजन व्हाई आई इनिशियलाइज्ड सम एट 0? सर ताकि उसमें गार्बेज वैल्यू नहीं रहे। हाँ बिल्कुल सही बताया, गार्बेज वैल्यू ना हो। और सम को 0 पे इसलिए भी इनिशियलाइज किया है कि 0 को किसी नंबर में अगर आप ऐड करते हैं तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? तो इसलिए हमने सम को 0 पे इनिशियलाइज किया है। हाँ बिल्कुल सही बताया सलोनी आपने। अब मैं यहाँ पर इनपुट लेना है तो हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में हमने पास किया सिस्टम डॉट इन। स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में हमने पास किया सिस्टम डॉट इन। क्लियर? अब हमें एक मैसेज देना है कि इंटर 10 नंबर्स, इंटर 10 नंबर्स। तो हमने यहाँ मैसेज दिया बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैसेज में हमने लिखा इंटर 10 नंबर्स। तो भाई अब यूजर 10 नंबर इनपुट करेगा जिसे हम अरे में स्टोर कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे यूज किया फॉर लूप, फॉर i इक्वल टू 0 सेमीकोलन, i इज लेस देन 10 सेमीकोलन, i प्लस प्लस। राइट? तो ये लूप कितनी बार चलेगा? ये लूप 10 बार चलेगा, फ्रॉम 0 to 9। बोलो भाई, ये लूप कितनी बार चलेगा? 10 बार चलेगा, फ्रॉम 0 to 9। इट विल एग्जीक्यूटेड 10 टाइम्स। और यूजर 10 नंबर इनपुट करेगा जिसे हम एरे में स्टोर करेंगे। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा लिस्ट आई इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, लिस्ट ऑफ आई, लिस्ट आई इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है? लिस्ट आई इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, अच्छा एक काम और कर सकते, देखो ये तो कोड हो गया कि हमने इनपुट ले लिया, हमने 10 नंबर यूजर से इनपुट कराए और एरे में स्टोर कर लिया। 10 नंबर यूजर से इनपुट कराए और उनको हमने कहाँ स्टोर कर लिया? एरे में स्टोर कर लिया। अच्छा एक काम, हमारा पर्पज क्या है कि ये जो 10 नंबर इनपुट हुए इनका हम सम निकाल लें। ये जो 10 नंबर हमने यूजर से इनपुट कराए हैं इनका हम क्या निकालना चाहते हैं? इनका हम सम निकालना चाहते हैं। इनका हम सम निकालना चाहते हैं। फाइन, तो हमारे पास सम वेरिएबल है, तो हम इसी फॉर लूप के अंदर एक कोड और लिखेंगे, लिखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस लिस्ट आई, लिस्ट ऑफ आई। तो यहां पर एक फॉर लूप के अंदर हम दो काम कर रहे हैं। एक फॉर लूप के अंदर हम कितने काम कर रहे हैं? दो काम कर रहे हैं। पहला काम क्या कर रहे हैं? पहला काम हम कर रहे हैं कि हम यूजर से नंबर इनपुट करा रहे हैं और एरे में स्टोर कर रहे हैं। यूजर से नंबर इनपुट करा करके एरे में स्टोर कर रहे हैं, ये पहला काम किया। दूसरा काम क्या किया कि उस नंबर को जो एरे में स्टोर किया है उसको जोड़ भी रहे हैं, उसको हम जोड़ भी रहे हैं। तो अल्टीमेटली वी फाइंड द सम ऑफ 10 नंबर्स। तो प्लीज मेरे को बताएं क्या आपको ये समझ में आया? ये 2 लाइन का कोड कितने बच्चों को समझ में आया? जल्दी बताओ। यस सर। चैट बॉक्स में बताओ।
चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, कई बच्चों ने रिस्पॉन्स किया, थैंक यू वेरी मच। या आप लोगों को ये कोड समझ में आ गया है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ भी सकता है, डाउट है तो पूछो, नहीं डाउट है तो हम सर एक आगे बार बढ़ेंगे। फिर से बता दीजिए। आए, सर एक बार फिर से बता दीजिए। कहाँ से बता दें, किस जगह, सर किस यही 2 लाइन? लाइन लिस्ट आई। सर 2 हाँ, लाइन लास्ट में अच्छा, तो पहली लाइन ये बताओ, आपने जो क्वेश्चन पूछा, ये पहली लाइन क्या कर रही है? ये पहली लाइन का क्या पर्पज है? सर पहली लाइन में लिस्ट पहले एक एरे नेम लिया है, हाँ, उसके बाद फिर आई लिए हैं, इंटीजर है आई, हम्म, उसके बाद देखो इस लाइन का पर्पज क्या है कि ये लाइन यूजर से इनपुट लेगी, यस सर, ठीक है, और लिस्ट में स्टोर करेगी। यह लाइन Yes. यूजर से इनपुट लेगी और लिस्ट में स्टोर कर देगी नंबर को। तो यस बताओ, सर, लिस्ट में नंबर पहुंच जाएगा? यस सर, दूसरी लाइन क्या कर रही है कि जो लिस्ट में नंबर पहुंचा है उसको जोड़ रही है, ठीक है, जो लिस्ट में नंबर स्टोर हुआ है उसको दूसरी लाइन क्या कर रही है, ऐड कर रही है। तो बस नंबर इनपुट किया जुड़ गया, नंबर इनपुट किया जुड़ गया, नंबर इनपुट किया जुड़ गया। तो 10 नंबर यूजर ने इनपुट किया और 10 नंबर जुड़ते हुए चले गए और किसमें स्टोर हो गए, सम में। अब समझ में आया बेटा? यस सर, ओके, क्या नाम है आपका? मारिया। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम सम की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो लूप के बाहर आओ और हमने यहाँ पे लिखा सम ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सम इज इक्वल टू प्लस सम। फिर हमने मेन क्लोज किया और क्लास को क्लोज किया। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। ये प्रोग्राम हो गया है टू फाइंड सम ऑफ 10 नंबर्स यूजिंग अरे। अरे का प्रयोग करके यहाँ पर 10 नंबर्स का हम सम फाइंड आउट कर रहे हैं। ये कोड मैं चैट बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दे रहा हूं। वेरी गुड। अब मैं इसे कंपाइल करके रन करूंगा। ठीक है, क्या आ गया? ओके। अब मैं इसे कंपाइल करके रन करूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा, कमांड प्रॉम्प्ट पे आए, हमने लिखा जावा सी p15 डॉट जावा, कंपाइल किया प्रोग्राम को। अब हम इसे रन करेंगे जावा p15। तो मैसेज आया इंटर 10 नंबर्स, कि भाई आप 10 नंबर्स यूजर से इनपुट लीजिए। ठीक है, तो हमने 10 नंबर इनपुट किया, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 नंबर हमने इनपुट कर दिए। तो ये इन 10 नंबर का सम कितना आया, 55 आया। तो ये पहला प्रोग्राम था बाय यूजिंग द अरे। अब बच्चों, मैं 2-3 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं। आप लोग जाइएगा नहीं, मीटिंग में बने रहिएगा। मैं 2-3 मिनट बाद मीटिंग को रिज्यूम करूंगा। मीटिंग में बने रहिएगा, मैं लॉग आउट नहीं हो रहा हूं। 2-3 मिनट का गैप हमें लेना है, ठीक है, ओनली 2 और 3 मिनट्स। ओके सर।
Okay, students, I am back now. I am back now. So see here, मैंने यहाँ पर लिखा नोटपैड p16.java, एक नया प्रोग्राम बनाएंगे। एक प्रोग्राम बन गया, एरे का पहला प्रोग्राम, एक प्रोग्राम और बनाएंगे। प्रोग्राम का पर्पज देखिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम कंपनियों में मशीन टेस्ट में पूछा जाता है। मशीन टेस्ट में ये प्रोग्राम पूछा जाता है। मशीन टेस्ट समझते हो क्या होता है? मशीन टेस्ट में क्या होता है, कंपनी आपको कुछ प्रोग्राम्स देती है, कुछ टास्क देती है कि आप ये टास्क करके दिखाइए, उसको बोलते हैं मशीन टेस्ट। उसको क्या बोलते हैं? मशीन टेस्ट बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू मेक अ प्रोग्राम। प्रोग्राम का पर्पज है राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर 5 numbers in a list and display numbers in ascending order। हमें एक प्रोग्राम बनाना है, हमें एक प्रोग्राम बनाना है। हाँ बेटा। सर हम लोग विदाउट एरे का यूज करके भी तो हम लोग 10 नंबर को जोड़ सकते हैं, तो एरे में क्यों यूज करते हैं? ऐसा स्पेसिफिक कोई डिफरेंस तो अभी तक ना 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 ना, बिल्कुल बेटा, तुम 10 नंबर इनपुट करा करके और उनका सम निकाल सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर वो प्रोग्राम मैंने एरे से बता दिया, बस वो प्रोग्राम मैंने एरे से बता दिया, इतना सिर्फ फर्क रहा और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप 10 नंबर इनपुट करा करके डायरेक्ट जोड़ सकते हो। ठीक है, यस सर। डायरेक्ट आप जोड़। लेकिन अगर हम लोग को
50 नंबर्स अगर ऐड करना होगा तो हम लोग 50 टाइम्स तो उसको इनपुट नहीं करा सकते ना, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना सर। हाँ सर, तो क्या डिफरेंस हो गया एरे यूज उस करने में विदाउट एरे यूज करने में? नहीं सर, तो उसके लिए तो एरे यूज कर सकते हैं ना 50 नंबर्स को इनपुट कराने के लिए। नहीं, 50 नंबर्स आप इनपुट करा करके भी उनको जोड़ सकते हैं बिना अरे का यूज किए हुए। अरे सर हम बट प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा ना। काहे बड़ा हो जाएगा प्रोग्राम? फॉर लूप चला दीजिएगा 1 to 50, यूजर्स नंबर इनपुट कराइए और जोड़ते हुए चले जाइए, जोड़ते हुए चले जाइए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। Yes. आप इस प्रोग्राम को बाय यूजिंग अरे भी बना सकते हैं और विदाउट यूजिंग अरे भी बना सकते हैं टू फाइंड सम ऑफ 10 नंबर्स, ठीक है। अरे हम क्यों प्रयोग करते हैं? अरे हम इसलिए प्रयोग करते हैं कि अगर आपको सिमिलर टाइप की मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करना हो तो आप अरे का प्रयोग कर सकते। स्टोर करने की मैं बात कर रहा हूं। स्टोर करना इज द डिफरेंट प्रोसेस। स्टोर करने का मतलब है कि आपने वैल्यू यूजर से इनपुट कराई और मेमोरी में आपने उसे स्टोर किया कहीं पर, दैट इज कॉल्ड द स्टोरेज। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज बोलते हैं। लेकिन जो पिछला प्रोग्राम हमने आपको बताया उसको आप विदाउट एरे भी बना सकते हैं, उसे आप विदाउट एरे भी बना सकते हैं, ठीक है, और विद एरे भी आप बना सकते हैं। आप किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। सर एक कोई ऐसा एग्जांपल बताइए ना जिसमें मतलब हम लोग क्लियर हो सके कि एरे को मोस्टली हम लोग क्यों यूज करेंगे तो ये बताने तो जा रहे हैं। ये ओके प्रोग्राम सर। मैंने लिखा है, काहे के लिए लिखा है? ये इसके थ्रू हम अरे के इंपॉर्टेंस बताने तो जा रहे हैं। मैंने क्या लिखा है प्रोग्राम का पर्पज पढ़ो। राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर 5 नंबर्स इन लिस्ट। 5 नंबर लिस्ट में स्टोर करने हैं और उनको बढ़ते क्रम में प्रिंट करना है। अब ये प्रोग्राम आप बिना अरे के नहीं बना सकते। ये प्रोग्राम आप बिना अरे के नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि पहले आपको 5 नंबर कहीं स्टोर करने होंगे, फिर उनको सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करना होगा, फिर उनको बढ़ते क्रम में आपको प्रिंट करना होगा। तो ये प्रोग्राम आप बिना अरे के नहीं बना सकते, ठीक है? यस यस सर। हाँ, तो हमें एक प्रोग्राम बनाना है कि हमें एक लिस्ट में 5 नंबर स्टोर करने हैं, एक एरे में 5 नंबर स्टोर करने हैं, फिर उनको बढ़ते क्रम में हमें प्रिंट करना है। Then display, write a program to store 5 numbers in a list and display number in ascending order. फिर नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना। तो ध्यान दीजिए, तो हमने एक नई फाइल ली p16.java। प्रोग्राम का पर्पज लिखा राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर 5 नंबर्स इन अ लिस्ट एंड डिस्प्ले दोज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें एक एरे लेनी है जिसका साइज हमें देना है 5। उस एरे में हमें 5 नंबर स्टोर करने हैं और फिर उन नंबर्स को बढ़ते क्रम में हमें प्रिंट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें प्रिंट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में हमें प्रिंट करना है। तो बताओ इस प्रोग्राम में हमें यूजर से इनपुट लेना होगा? इस प्रोग्राम में यूजर से इनपुट लेना होगा? यस सर। हाँ, इनपुट लेंगे ना, इनपुट ले करके लिस्ट में स्टोर करेंगे, इनपुट ले करके लिस्ट में स्टोर करेंगे। तो मतलब इस प्रोग्राम में हमें यूजर से इनपुट लेना होगा। तो हमने यहां पर लिखा import java.util
डॉट एस्ट्रिक। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। हमने क्या किया, यहां पर लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। ठीक है, राइट। अब हम यहां पर बनाएंगे क्लास P16 और इस क्लास के अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे। तो हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इस मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की। तो ये हमारा मेन मेथड बन गया, ये हमारा मेन मेथड बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक एरे क्रिएट करना है। अब हमें क्या करना है, एक एरे क्रिएट करना है। ठीक है, तो हमने यहां पर एक इंटीजर टाइप की एरे क्रिएट किया, लिस्ट। तो इंट स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट इक्वल टू न्यू इंट, और साइज कितना दिया 10। तो हमने क्या बनाई, एक एरे बनाई। अच्छा, साइज 5 देना है, क्योंकि हमें कितने नंबर स्टोर करने हैं, आई वांट टू स्टोर ओनली द 5 नंबर्स। आई वांट टू स्टोर ओनली द 5 नंबर्स। 5 नंबर हम स्टोर करेंगे इस एरे में, हम 5 नंबर स्टोर करेंगे। तो डेटा टाइप में हमने लिखा इंट, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, एरे का नाम लिया लिस्ट इक्वल टू न्यू, फिर डेटा टाइप दिया इंट और साइज दिया 5। सो इन दिस वे वी हैव डिक्लेयर्ड एन एरे विद साइज 5। इस एरे में आप 5 नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, हमें इनपुट लेना है और यूजर से इनपुट लेकर के एरे में वैल्यूज को स्टोर करना है। यूजर से इनपुट लेकर के एरे में वैल्यूज को स्टोर करना। तो हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया आई फॉर लूप काउंटर। आई फॉर द लूप काउंटर। लूप काउंटर के लिए हमने एक वेरिएबल लिया आई। ठीक है, फाइन। अब इस प्रोग्राम में हमें यूजर से इनपुट भी लेना है, तो हमें स्कैनर क्लास की आवश्यकता पड़ेगी। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ इतने कोड में। नो सर। नो सर। नो सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो लिखेंगे स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में हमने पास किया सिस्टम डॉट इन। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में हमने पास किया सिस्टम डॉट इन। तो ये हो गया भाई, ये स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम एक मैसेज देंगे बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर 5 नंबर्स। इंटर 5 नंबर्स। मैसेज हमने दिया इंटर 5 नंबर्स। अब यूजर क्या करेगा, 5 नंबर्स इनपुट करेगा और उसे हम लिस्ट में स्टोर कर लेंगे। उसे हम लिस्ट में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो हमने फिर यूज किया फॉर लूप, फॉर आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन, आई इज लेस देन 5 सेमीकोलन, आई प्लस प्लस। ये लूप 5 बार चलेगा और यूजर 5 नंबर इनपुट करेगा जिसे हम लिस्ट में स्टोर कर लेंगे।
तो हमने यहाँ पे लिखा लिस्ट ऑफ आई इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। लिस्ट ऑफ आई इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो ये लूप आपका 5 बार चलेगा और यूजर 5 नंबर इनपुट करेगा जो कि क्रमशः लिस्ट 0, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 और लिस्ट 4 में स्टोर हो जाएंगे। इस तरीके से ये 5 नंबर यूजर से इनपुट होकर के स्टोर हो जाएंगे। जल्दी से मुझे बताइए, सबको ये कोड यहां तक का क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करें। ओके, चलिए, कोई डाउट नहीं है, सबको क्लियर है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप सबको ये कोड क्लियर है। अब देखिए बेटा, अगर यही प्रोग्राम हमें सी में बनाना होता तो हम इनपुट ले लेते, एरे में वैल्यूज को स्टोर कर लेते, फिर हम कोई सॉर्टिंग टेक्निक यूज करते। आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा बबल सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। ये सब आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, 100% पढ़ा होगा, राइट? इनका यूज हम किस लिए करते हैं? एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए, एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। और सी में आपने इनका यूज भी किया होगा, आपको पढ़ाया गया होगा बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट की एल्गोरिथम लिखाई गई होगी और आप बबल सॉर्ट का यूज करके अरे के एलिमेंट को अरेंज कर रहे होंगे। यस और नो? यस सर। यस सर। बिल्कुल, लेकिन यहां पर आपको कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक यूज करने की जरूरत नहीं है। मींस देयर इज नो नीड टू यूज बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये सॉर्ट वो सॉर्ट, नो सॉर्ट। आपको कोई सॉर्टिंग टेक्निक यूज करने की जरूरत नहीं है। जावा में एक बना बनाया फंक्शन है अरेज डॉट सॉर्ट, ध्यान दीजिएगा, अरेज है, अरेज डॉट सॉर्ट, और अरेज का एक कैपिटल होगा तो आप यूज करेंगे अरेज डॉट सॉर्ट और ब्रैकेट में पास करेंगे अरे का नेम। बस ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, ये अरे के एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। ये अरे के एलिमेंट को बढ़ते क्रम में सॉर्ट कर देगा। आपको कोई सॉर्टिंग टेक्निक यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी एल्गोरिथम प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। यू डायरेक्टली जस्ट यूज अरेज डॉट सॉर्ट एंड इन ब्रैकेट यू पास द अरे नेम। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं। तो हम यहां पर यूज करेंगे अरेज डॉट सॉर्ट और ब्रैकेट में पास करेंगे अरे का नाम लिस्ट। बस काम हो गया। दिस मेथड sorts array elements in ascending order। ये जो array dot sort मेथड है, this method sorts array elements in ascending order। ये ascending order में, बोले तो बढ़ते क्रम में array के एलिमेंट्स को सॉर्ट कर देगा। आई होप सबको क्लियर होगा ये मेथड। यस सर। बोलो भाई। अब हमें क्या करना है, हमारी अरे में हमने 5 नंबर स्टोर किए और अरेज डॉट सॉर्ट ने उन पूरी अरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दिया। अब हम अरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। तो मैं यहां पर प्रिंट करने जा रहा हूं, तो मैंने मैसेज दिया
by using system.out.println elements of list. एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। अब हम लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करने वाले हैं और प्रिंट करते हैं। तो आप लोग याद करो, मैंने एक लूप आपको बताया था, कहा था कि इसको एरे के साथ बताएंगे। वो लूप था फॉर ईच लूप। क्या बताया था इसके बारे में हमने आप लोगों को कि फॉर ईच लूप इन जावा is used to traverse elements of a collection. For each loop in Java is used to traverse elements of a collection. इस जावा में for each loop होता है, ये किसी एरे के किसी कलेक्शन के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने के लिए यूज किया जाता है। ये किसी एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने के लिए यूज किया जाता है, या किसी कलेक्शन के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने के लिए यूज किया जाता है। राइट। तो अब वो समय आ गया है कि हम आपको फॉर ईच लूप बताएं। अब मान लिया लिस्ट के एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है। बोलो बेटा, लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करेंगे? तो हम यूज करेंगे फॉर ईच लूप। लिखेंगे फॉर, लिखते हैं फॉर सिर्फ और पढ़ते हैं फॉर ईच। बोला इसे फॉर ईच जाता है, लेकिन रिप्रेजेंट फॉर से ही करते। लिखेंगे फॉर इंट एन कॉलन लिस्ट। फॉर एन, फॉर ब्रैकेट में इंट स्पेस एन कॉलन लिस्ट और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एन। यहां पर होगा क्या? यहां पर लिस्ट क्या है? लिस्ट क्या है? एरे है। लिस्ट हमारी एरे है। लिस्ट क्या है? एरे है। ठीक है। तो इस एरे से एक एक एलिमेंट एक्सेस होगा और किस में स्टोर होगा? एन में स्टोर होगा। एन क्या है? वेरिएबल है। एन यहां पर वेरिएबल है। एन क्या है? वेरिएबल है। तो इस लिस्ट से, इस एरे से एक एक नंबर एक्सेस होगा और वेरिएबल में स्टोर होगा, एन में स्टोर होगा, और एन की वैल्यू को आप प्रिंट कर रहे हैं। तो पहली बार लूप चलेगा तो पहला नंबर एक्सेस होगा, दूसरी बार लूप चलेगा दूसरा नंबर एक्सेस होगा, तीसरी बार लूप चलेगा तीसरा नंबर एक्सेस होगा, चौथी बार लूप चलेगा चौथा नंबर एक्सेस होगा, पांचवी बार लूप चलेगा पांचवा नंबर एक्सेस होगा। फिर लूप नहीं चलेगा क्योंकि लिस्ट में एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, सभी एलिमेंट्स एक्सेस हो गए। तो एक एक बार ये लूप चलेगा और एक एक नंबर को प्रिंट करेगा। तो प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में बताइए कि क्या ये फॉर ईच लूप आपको समझ में आया? ओके, सलोनी, वंदना, सोनम, पल्लवी, ज्योति, सगुप्ता, मारिया, निक्की, गुंजा, रश्मि, पूजा, पूजा कुमारी, ओके, शांभवी, पूजा सिंह। ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक बार और समझा देते हैं। ओके सुमन, मैं एक बार और समझा देता हूं। देखिए, ध्यान दीजिए। हाँ, मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, फिर से देख लीजिए।
कोई बात नहीं वंदना, रिकॉर्डिंग इज द अनदर पार्ट। अगर समझ में नहीं आया तो अभी आप देखिए, ऐसे नहीं बोलते हैं। मैं हाँ दोबारा सर, समझाता हूँ। थोड़ी देखेंगे। ध्यान दीजिए, मैं दोबारा समझाता हूँ। हमारे पास लिस्ट में हमने 5 नंबर स्टोर किए। हमने एक एरे बनाई जिसका नाम हमने दिया लिस्ट। लिस्ट में हमने 5 नंबर स्टोर किए, 5 नंबर हमने लिस्ट में स्टोर किए। फिर हमने उन नंबर्स को सॉर्ट कर दिया बाय यूजिंग अरेंज डॉट सॉर्ट। अब हमें क्या करना है, लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम फॉर ईच लूप का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, फॉर लिखेंगे। हमारी जो एरे है ये किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। हमारी एरे इंटीजर टाइप की है, मतलब इस एरे में जितने एलिमेंट स्टोर हुए हैं वो सभी किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। तो हम यहाँ पर फॉर लूप यूज करेंगे और फॉर लूप के अंदर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे n, इसके बाद लगाएंगे कॉलन, फिर देंगे एरे का नाम लिस्ट। अब होगा क्या, ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि लिस्ट में एलिमेंट्स हैं। जब तक कि लिस्ट में एलिमेंट्स हैं तब तक ये लूप चलेगा। तो जब पहली बार लूप चलेगा तो लिस्ट का पहला एलिमेंट एक्सेस होगा और किसमें स्टोर होगा, n में। और यहां पर हम n की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n, राइट। दूसरी बार लूप चलेगा तो दूसरा नंबर n में स्टोर होगा, तीसरी बार लूप चलेगा तो तीसरा नंबर n में स्टोर होगा, चौथी बार लूप चलेगा तो चौथा नंबर स्टोर होगा, पांचवी बार लूप चलेगा तो पांचवा नंबर स्टोर होगा, और छठी बार लूप नहीं चलेगा क्योंकि लिस्ट में एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। जितने एलिमेंट्स थे वो सब निकाले जा चुके हैं, एक्सेस हो चुके हैं। तो ये 5 बार लूप चलेगा इस प्रोग्राम के लिए, राइट। और पांचों नंबर प्रिंट हो जाएंगे। आई होप अब सबको समझ में आ गया। तो आइए अब हम फॉर ईच लूप यूज कर लेते हैं। तो यहां पर हमने यूज किया फॉर ईच लूप, फॉर इंट i इंट n कॉलन लिस्ट, और यहां पर हम यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n। ठीक, तो मैंने सेव कर लिया प्रोग्राम को और आई होप समझ में आ गया होगा। मैं रन करके दिखा देता हूं। चलिए अब मैं इसे रन करता हूं। तो मैंने लिखा जावा सी p16 डॉट जावा, जावा p16, और देखो मैं 5 नंबर इनपुट करने जा रहा हूं और कोई भी 5 नंबर इनपुट करूंगा। मैंने इनपुट किया 27, हमने इनपुट किया 35, हमने इनपुट किया 2, हमने इनपुट किया 89, हमने इनपुट किया 5। 5 नंबर इनपुट किया, पांचों नंबर किसी भी ऑर्डर में नहीं है, पांचों नंबर किसी भी ऑर्डर में नहीं है। लेकिन जब प्रिंट हुए तो देखो सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हुए। कैसे, 2 पहले, फिर 5, फिर 27, फिर 35, फिर 89। तो आई होप ये प्रोग्राम आप सबको एकदम क्लियरली समझ में आया होगा। इसमें हमने आपको अरेंज डॉट सॉर्ट मेथड का प्रयोग करके बताया। हो गया, सबको समझ में आ गया बेटा? आपको क्या लगा इस प्रोग्राम से? आपको ये लगना चाहिए कि जो
जी मैंने आपको बताया था कि जो सी की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको C++ सॉरी जावा में रिड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर अरेज डॉट सॉर्ट फंक्शन का यूज करके आप अरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं अरे से रिलेटेड जो और प्रोग्राम हैं उनको मैं टास्क में दूंगा, असाइनमेंट में दूंगा। अब मैं एक छोटा सा एक टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग। एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है स्ट्रिंग। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक मैं पढ़ा दूं आप लोगों को, एंड दैट टॉपिक इज द स्ट्रिंग। ऑल ऑफ यू रेडी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस सर। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। आई एम ऑल्सो रेडी। तो व्हाट इज स्ट्रिंग? लिसन केयरफुली। टेक्निकली a string is a sequence of character technically a string is a sequence of characters। string क्या होती है? string is the sequence of characters। ये characters का sequence होता है। okay, but in Java a string is a class। string is a built-in class। But in Java, a string is a built-in class, and the object of a string class stores sequence of characters। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है। स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब जैसे आपका नाम है, किसी भी पर्सन का नाम है, तो वो क्या होता है, नाम में कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो यू कैन से इट इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ये कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है। नेम क्या होता है? इट इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, ठीक है, तो इसी को स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग कंटेन द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि हमने एक स्ट्रिंग लिया, देखो इधर स्ट्रिंग लिया हमने str, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया str, और इसके अंदर हमने स्टोर कर लिया हेलो वर्ड। तो str क्या है? str क्या है? इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग। इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग, और इसमें हमने क्या स्टोर किया? हेलो वर्ड। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आप स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग को इनपुट कैसे लेते हैं? हाउ टू टेक स्ट्रिंग इनपुट। अगर आपको स्ट्रिंग इनपुट लेनी है तो आप कैसे स्ट्रिंग की वैल्यू इनपुट करा सकते हैं? राइट, तो कैसे इनपुट लेंगे? तो हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में पास करेंगे सिस्टम डॉट इन,
स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब मान लिया आपको स्ट्रिंग इनपुट लेना है, तो हमने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल या str इक्वल टू लिखेंगे s डॉट नेक्स्ट लाइन। स्ट्रिंग इनपुट के लिए हम नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज करते हैं। स्कैनर क्लास में एक मेथड होता है नेक्स्ट लाइन मेथड, तो हम नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज करते हैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को इनपुट कराने के लिए। राइट, बोलो बेटा। यस सर। यस Yes, सर। ओके, तो मैं अब एक प्रोग्राम बनाता हूं जिसमें मैं यूजर से उसका नाम इनपुट कराऊंगा। मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं जिसमें मैं यूजर से उसका नाम इनपुट कराऊंगा और हेलो मैसेज के साथ उसका नाम प्रिंट करूंगा। हेलो मैसेज के साथ मैं उसका नाम प्रिंट करूंगा। ठीक है, आइए देखिए। तो मैंने यहां पर लिखा नोटपैड p17.java। प्रोग्राम का पर्पज क्या है? राइट प्रोग्राम टू टेक यूजर नेम एज इनपुट एंड डिस्प्ले नेम विद हेलो मैसेज। राइट ए प्रोग्राम टू टेक यूजर नेम एज इनपुट, हमें यूजर से उसका नाम इनपुट कराना है और नेम को हमें हेलो मैसेज के साथ प्रिंट करना है। नेम को हमें हेलो मैसेज के साथ प्रिंट करना है। ठीक है, तो राइट ए प्रोग्राम टू टेक यूजर नेम एज इनपुट एंड प्रिंट द यूजर नेम विद हेलो मैसेज। हेलो मैसेज के साथ यूजर का नाम हमें प्रिंट करना है। ओके, तो चूंकि यहां पर हमें यूजर से इनपुट कराना है तो हम यहां पे यूज करेंगे इंपोर्ट java.util.scanner या java.util.asterisk यूज कर लीजिए, ये बेटर रहेगा। फिर हमने क्लास बनाई p17। इस क्लास के अंदर हमने मेन मेथड बनाया, हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और यहां पर हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन के अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास किया। ठीक है, अब हम यहां पर मेन मेथड के अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेंगे नेम। स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेंगे नेम, और चूंकि हमें यूजर से वैल्यू इनपुट करानी है तो हम यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने लिखा स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। तो स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में हमने पास किया सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब हम यूजर से उसका नाम इनपुट कराएंगे। स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में हमने पास किया सिस्टम डॉट इन।
अब हमें क्या करना है, अब हमें यूजर से उसका नाम इनपुट कराना है। तो हमने दिया system.out.print, ब्रैकेट में मैसेज हमने दिया इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। system.out.print इंटर योर नेम, क्या आप अपना नाम इनपुट करिए। So now user will input the name and we store that name into the name variable. तो हमने यहाँ पर लिखा name equal to s dot next line, name equal to s dot next line। ठीक है, तो नेम हमने इनपुट करा लिया। यहां तक का जो 4 लाइन का कोड है ये सभी बच्चों को क्लियर है, ये सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि सभी बच्चों को ये कोड क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जो नेम यूजर ने इनपुट किया है उस नेम को हम हेलो मैसेज के साथ प्रिंट करेंगे। हेलो मैसेज के साथ नेम को प्रिंट करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा system.out.println, ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा हेलो, स्पेस दिया एक, फिर प्लस नेम कर दिया। हेलो, डबल कोट्स के अंदर हेलो मैसेज दिया, फिर लिख दिया प्लस नेम। तो हेलो मैसेज के साथ नाम प्रिंट हो गया। तो ये प्रोग्राम बन गया बाय यूजिंग द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग का प्रोग्राम था जो मैंने आपको बताया। इसमें हमने नेम इनपुट किया और हेलो मैसेज के साथ हमने नेम को प्रिंट किया। ठीक है, तो मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया। इसको मैं चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूं। आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा जावा सी p17.java, रन किया जावा p17। सो इट डिस्प्ले द मैसेज इंटर योर नेम, मैंने अपना नाम इनपुट किया ब्रजेश मिश्रा। सो इट डिस्प्ले द मैसेज हेलो ब्रजेश मिश्रा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं स्ट्रिंग के 2 मेथड और बताता हूं। एक मेथड होता है टू अपर केस मेथड, इसके बारे में चाहो तो लिख भी लो, टू अपर केस मेथड, टू अपर केस मेथड। तो टू अपर केस में टू का टी कैपिटल होगा, अपर सॉरी टू का टी स्मॉल होगा, टू का टी स्मॉल होगा, अपर का यू कैपिटल होगा, केस का सी कैपिटल होगा। टू अपर केस मेथड, टू का टी स्मॉल होगा, अपर का यू कैपिटल होगा, केस का सी कैपिटल होगा। ठीक है, तो ये मेथड करता क्या है, टू अपर केस मेथड, टू अपर केस मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास is used to convert string into uppercase। टू अपर केस मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास
is used to convert string into अपर केस। ये स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है। अपर केस जानते हैं आप लोग? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द अपर केस? क्या होता है? सर इंग्लिश का कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर। हाँ, कैपिटल लेटर में ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है। टू अपर केस मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास इज यूज्ड टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू द अपर केस। ऐसे ही एक मेथड होता है टू लोअर केस। टू लोअर केस मेथड, टू लोअर केस मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास is used to convert string into lower case। तो टू अपर केस मेथड क्या करता है? ये स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है। टू लोअर केस मेथड क्या करता है? ये स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। तो आइए एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू द अपर केस एंड हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू द लोअर केस। हमने लिखा नोटपैड p18.java। तो यहां पर हम स्ट्रिंग को इनपुट भी लेंगे, तो हमने यूज किया इंपोर्ट java.util.asterisk, क्लास बनाई p18, क्लास हमने बनाई p18। इस क्लास में हमने मेन मेथड बनाया बाय यूजिंग पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास किया। ठीक है, हमने क्लास बनाया p18, इसके अंदर हमने मेन मेथड बनाया बाय यूजिंग पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इसमें हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की। अब हम यूजर से उसका नाम इनपुट कराएंगे। अभी उसका कोड मैंने बताया है। तो हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल या नेम, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। अब हम यूजर से उसका नाम इनपुट कराएंगे। तो हमने मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट enter your name, enter your name। Now user will input the name, now user will input the name and we store that name into the name variable। तो हमने यहाँ पर लिखा name equal to s dot next line। तो ये जो जितना कोड मैंने लिखा है, ये कोड पिछले प्रोग्राम में भी हमने लिखा था। ये कोड हमने पिछले प्रोग्राम में भी लिखा था, तो ये कोई नया कोड नहीं है। हमने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल या नेम, और यूजर से हमने उसका नाम इनपुट कराया और नेम वेरिएबल में स्टोर किया। अब नेम को हम अपर केस में डिस्प्ले करना चाहते हैं और लोअर केस में डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो हमने मैसेज दिया बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन name in uppercase equal to plus name dot to uppercase। टू अपर केस मेथड क्या करेगा? नेम को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो हमने लिखा नेम डॉट टू अपर केस, नेम इन अपर केस, ये मैसेज आ गया, प्लस नेम डॉट टू अपर केस। टू अपर केस मेथड कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू द अपर केस। ऐसे ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम इन लोअर केस, इक्वल टू प्लस नेम डॉट टू लोअर केस।
तो टू लोअर केस मेथड क्या करेगा, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कोड मैंने लिखा, टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू द अपर केस एंड लोअर केस। तो सभी स्टूडेंट्स को ये प्रोग्राम क्लियर है? प्लीज जरा कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत आसान प्रोग्राम था। ओके, तो आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो हमने यहां पर लिखा जावा सी p18.java, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, रन किया जावा p18, मैसेज आया इंटर योर नेम, मैंने अपना नाम इनपुट किया ब्रजेश मिश्रा, सो इट डिस्प्ले नेम इन अपर केस। तो देखिए सभी लेटर ब्रजेश मिश्रा के कैपिटल में है, जितने भी लेटर हैं स्ट्रिंग के वो सब किस में है, कैपिटल लेटर में है। द नेम इन लोअर केस, सभी लेटर स्मॉल में है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। अब हम लोग कल मिलेंगे 6 o'clock पे, और आप लोगों ने क्लास को अटेंड किया, थैंक यू वेरी मच। और जिन बच्चों की फी सबमिट नहीं है वो लोग फी वगैरह सबमिट कर दें। ओके, बाकी अब हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेस सेशन। सर असाइनमेंट जो आप भेजते हैं उसको बना के फिर जमा करेंगे, वहां पे डालेंगे नहीं क्या? नहीं, आप उसको बना करके आउटपुट चेक कर लीजिए, अगर आउटपुट सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सबमिट नहीं करना है, वो प्रैक्टिस के लिए किए जाते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ। सर फी So, मतलब कल लास्ट डेट तक ये कर सकते हैं? हाँ, उसको जितनी जल्दी हो वो। सर क्योंकि सैटरडे को सर बताए थे और सैटरडे और फिर संडे ऑफ था, आज पेमेंट बैंक से नहीं डला पाया है, तो पता नहीं कल आएगा या नहीं। अब आप लोग देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, उसमें कोई बात नहीं। ठीक है, ओके सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक सर। यू सर। Bye, sir. Good night, sir.